तो घर जन्नत बन जाता। नाहक नहीं हूँ कि मेरे गले पड़ जाओगी और मैं शौक पूरा करूंगी। मैं तो इसे अपना घर समझती हूँ। अपनी हद में रहना सीखो ज़ारा। तुम्हारा घर नहीं है। बता देता मोहब्बत करता हूँ मैं किसी से, शादी भी करूँ। क्या आज मैं तुम्हें किसी लड़की के बारे में? यही तो है, इसी से मोहब्बत करता हूँ मैं। इनफैक्ट कल पूरी रात वो मेरे कमरे में ही थी। बिलाल के लाख समझाने के बावजूद भी ईमान की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि यहाँ पर सबके चेहरों पर है नकाब, और अब वो नकाब इस तरीके से उतरा है कि बीच चौराहे में ईमान की इज्जत हो गई है तार तार। जो कि उससे मोहब्बत का इस कदर दावेदार था, उसी ने सबके सामने ये कह दिया है कि वो सारी रात उसके साथ एक ही कमरे में थी, और इस चीज़ ने ईमान की इज्जत को दार तार कर दिया है सब लोगों की नज़र में। तैमूर की वजह से ज़ारा तो पहले ही ईमान से काफ़ी ज़्यादा नाखुशी और बात बात में उसे बातें सुनाने लग जाती है। ईमान को ये समझ नहीं आ रहा कि ज़ारा भाभी उससे इस कदर नाला क्यों रहती हैं, लेकिन जब आहत ने किया है सारे घर वालों के सामने ईमान को इस कदर रुस्वा, तो ईमान की समझ में आ गया है कि ये लोग जैसे नज़र आते हैं वैसे हैं ही नहीं, क्योंकि ईमान तो अपना घर समझ रही थी इस घर को, इसीलिए वो इस तरीके से ही रहती थी। यहाँ ताई अम्मी ने भी सबके सामने यही कहा था कि अगर ईमान जैसी एक बेटी उन्हें मिल जाती तो उनका घर बहुत ही अच्छा हो जाता, जिस पर कि आहत ने भी उन्हें भी यही कहा था कि ईमान अब भी उनकी बेटी बन सकती है। और तब तक भी ईमान को यही लग रहा था कि शायद ईमान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है आहत, लेकिन आहत ने अपनी माँ और बहन के सामने जिस तरीके से ईमान का किरदार मशकूक किया है, उसके बाद ईमान को आहत से मोहब्बत रहेगी या नहीं, ये सब जानने के बाद तैमूर का क्या रिएक्शन होने वाला है। जिस लड़की को वो दिलो जान से पसंद करता है और उसकी वजह से उसकी माँ भी उसका दम भरते नहीं थकती है, जब उसे ये पता चलेगा कि आहत ने उसी की इस कदर तस्लील की है अपने घर वालों के सामने कि वो पूरी रात उसके कमरे में थी, तब तैमूर क्या करने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।